मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप। तो इस चैप्टर्स में आप देखने जा रहे हो टॉपिक में, चैप्टर में नहीं टॉपिक में, चैप्टर तो हमारा है ही ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, एसेंट ऑफ सैप। तो एसेंट ऑफ सैप तो देखिए उसका मैकेनिज्म कौन सा कारण है, किस कारण से ये एसेंट ऑफ सैप होता है वो हम लोग स्टडी करते हैं। तो इस संबंध में बहुत सारे बायोलॉजिस्ट्स ने इसे एक्सप्लेन करना चाहा और उस संबंध में बहुत सारी थ्योरी दी। तो कुछ थ्योरी यहाँ है, वाइटल फोर्स थ्योरी, रिले पंप हाइपोथेसिस, रूट प्रेशर थ्योरी एंड ट्रांसपोर्टेशन पुल कोहेसिव फोर्स थ्योरी। जहाँ मोस्ट सुटेबल जो थ्योरी है ना, ये दो थ्योरी है, रूट प्रेशर थ्योरी और ट्रांसपिरेशन पुल कोहेसिव फोर्स थ्योरी। और यही दो थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करता है कि वाटर जो है वो प्लांट में किस तरह से ऊपर की तरफ जाता है। तो सबसे पहला जो थ्योरी दिया गया वह दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी, और इस थ्योरी के अनुसार कहा गया कि अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर इज प्रोवाइडेड बाय जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स। वाटर जो अपवर्ड कंडक्शन होता है, वाटर जो ऊपर की तरफ जाता है, प्रवाह होता है, वो जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स में होता है। और द ट्रैकाइड्स एंड वेसल एक्ट एज रिजर्वायर ऑफ वाटर। और यहाँ जो ट्रैकाइड्स और वेसल्स जो होते हैं वो वाटर के रिजर्वायर की तरह कार्य करते हैं। और ये जो थ्योरी जो दिया गया ना वो वेस्टरमैन के द्वारा 1883-84 में दिया गया, लेकिन पर्याप्त एविडेंस नहीं मिलने के चलते यह सपोर्ट नहीं किया गया और इस थ्योरी का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ और यह थ्योरी फाइनली लैप्स कर गया। सेकंड थ्योरी जो है रिले पंप हाइपोथेसिस, ये थ्योरी दिया गया गोल्डेस्की साहब के द्वारा, और इन्होंने कहा कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर जो होता है ना वो पंपिंग एक्टिविटी होता है सेल्स ऑफ वुड पैरेन्काइमा में और मेडुलरी रे के सेल्स में, जिसके चलते ये होता है। लेकिन यह भी थ्योरी जो है सही नहीं है, और इन्होंने कहा कि पीरियोडिक चेंज होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के में उसी के चलते ये होता है, लेकिन ये थ्योरी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो मेन थ्योरी जो एक्सप्लेन कर रहा है उसमें एक है रूट प्रेशर थ्योरी। स्मॉल प्लांट्स में यह बहुत ज्यादा वैलिड है, ठीक है ना, थोड़े दूरी के लिए ठीक है। ऑल प्लांट्स एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर्स बाय एन एक्टिव प्रोसेस। जितने भी प्लांट्स है वो एक्टिव प्रोसेस के द्वारा ही अपने वाटर की अधिकता को पूरा कर पाते हैं। एंड टेंड टू बिल्ड अप ए पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, कहाँ, विद इन रूट सिस्टम में, जिसे कि हम लोग कहते हैं रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर क्या हो गया, एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है इन रूट सिस्टम, ठीक है ना। एंड दिस प्रोसेस इज एन एक्टिव प्रोसेस। ड्यू टू दिस एक्टिविटी वाटर इज पुश्ड अपवर्ड, और इसके चलते वाटर क्या होता है, ऊपर की तरफ पुश होता है अलोंग द लेंथ ऑफ द स्टेम टू अ स्मॉल हाइट, एक छोटे से हाइट तक के लिए। द प्रेशर इनसाइड द जाइलम इज कॉज्ड ड्यू टू डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, और यहाँ जो प्रेशर जो बनता है जाइलम में वह प्रेशर है डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, यही कारण है, रोल अदा करता है का कौन सा, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। एंड इज मेंटेन्ड बाय एक्टिविटी ऑफ लिविंग सेल्स, और लिविंग सेल्स की एक्टिविटी के द्वारा ही यह डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट है जो कि मेंटेन करता है। रूट प्रेशर जो है इनहिबिटेड और रिड्यूस्ड ड्यूरिंग रिड्यूस्ड एरिएशन, लो और हाई टेम्परेचर, ड्रॉट इटीसी। यदि हवा का चलना कम जाए, लो और हाई टेम्परेचर हो, ड्रॉट हो, तो वैसी अवस्था में रूट प्रेशर भी है जो कि कम जाता है। रूट प्रेशर मैक्सिमम कब होता है, तो अर्ली मॉर्निंग, सुबह में। सुबह कब, स्प्रिंग या रेनी सीजन में। स्प्रिंग और रेनी सीजन जब वाटर की उपयोग कम है, वाटर की जरूरत प्लांट को कम है, उस समय अर्ली मॉर्निंग में रूट प्रेशर मैक्सिमम होता है। और जैसे ही लेवल ऑफ इवेपोरेशन लो रहता है तब, या मिनिमम रहता है तब, रूट प्रेशर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। रूट प्रेशर जो होता है आरपी, ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन जैसे जैसे बढ़ेगा रूट प्रेशर वैसे वैसे घटेगा, इवेपोरेशन जैसे जैसे घटेगा रूट प्रेशर वैसे वैसे बढ़ेगा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, दोपहर होगा, वैसे वैसे क्या होगा, प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, तो रूट प्रेशर क्या होगा, घटता जाएगा। यानी ठीक दोपहरी में जब सबसे ज्यादा ट्रांसपीरेशन हो रहा है, उस समय वाटर ज्यादा चाहिए, उस समय रूट प्रेशर कम रहेगा और ये काम करना बंद कर देगा। ये काम कब करता है, तो अर्ली मॉर्निंग में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रूट प्रेशर इज अबाउट 2 बार्स और एटमॉस्फेयर, और रूट प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड होता है ये 2 बार्स या 2 एटमॉस्फेयर होता है। The enormous transpiration pool developed by transpiration maintains the continuous change of water molecules in the xylem. रूट
प्रेशर थ्योरी तो पूरी तरह से वाटर को नहीं कंडक्शन कर पाता है, लेकिन इसकी भरपाई करता है कौन? ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल ही है ट्रांसपिरेशन के दौरान जो कि जाइलम मॉलिक्यूल्स में चेन्स ऑफ वाटर को कंटिन्यू मेंटेन करता है। रूट प्रेशर ऑल्सो प्रोवाइड्स ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। फिर भी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में रूट प्रेशर का अच्छा खासा रोल है। लिमिटेशन टू रूट प्रेशर का लिमिटेशन। रूट प्रेशर कांट अकाउंट फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर और एसेंट ऑफ सैप ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। रूट प्रेशर काम करता है लेकिन संपूर्ण काम नहीं करता है। जैसे कि अगर हमें स्नान करने के लिए 4 बाल्टी पानी चाहिए, ठीक है, मैंने मांगा 4 बाल्टी पानी दो मुझे स्नान करने के लिए, तो मेरे बच्चे ने ला करके मुझे 2 गिलास पानी दे दिया। अब 2 गिलास पानी से मैं नहा तो नहीं सकता हूं, लेकिन अपना कंठ सुखा सकता हूं, पानी पी सकता हूं, है ना। तो जरूरत है 4 बाल्टी का, मिल रहा है 2 गिलास, तो ये 2 गिलास जो है रूट प्रेशर है, ठीक है ना। तो पूरा पानी का उपयोग आपको भरपाई आपका रूट प्रेशर नहीं कर पाता है। उसके लिए एक और थ्योरी है जो हम लोग देखेंगे। इट कांट लिफ्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर अपवर्ड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। इट फेल्स टू प्ले रोल इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन टॉल ट्रीज। और लंबे लंबे जो ट्री होते हैं जैसे कि जिम्नोस्पर्म, वहां भी जाकर के ये फेल हो जाता है। The amount of the fluid transported by root pressure is not enough in the measuring the movement of water in xylem in many trees। और बहुत सारे ट्रीज है वहां आपको ये फुलफिल नहीं कर पाता है। रूट प्रेशर सीम्स टू बी एब्सेंट इन समर। और गर्मी के दिनों में जब ट्रांसपिरेशन मैक्सिमम रहता है उस समय तो रूट प्रेशर लगभग खत्म ही हो जाता है। When the requirements of water is high, जब वाटर का जरूरत कम है, ज्यादा है, उस समय यह काम करना ही बंद कर देता है। Although it plays a major role in the transport of water through xylem in some plants and some seasons, लेकिन फिर भी कुछ प्लांट्स हैं और कुछ सीजन है जहां की यह काम अपना करते रहता है। बट इट डजंट अकाउंट फॉर मेजोरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट ड्यू टू विच मोस्ट प्लांट्स फुलफिल देयर नीड्स बाय द फॉलोइंग द ट्रांसपिरेटरी पुल। तो ये जो थ्योरी है नेक्स्ट ट्रांसपिरेशन पुल या कोहेसिव फोर्स थ्योरी, ये थ्योरी से वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो फुलफिल होता है। अब ये थ्योरी क्या है? ये थ्योरी जन्म लेता है कहां? लीव्स में। लीव्स में होते हैं मेजोफिल सेल्स। मेजोफिल सेल्स के द्वारा वाटर का इवेपोरेशन होता है। वाटर के इवेपोरेशन से क्या होता है कि नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। बस इतना याद रखना, नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। अब ये नेगेटिव प्रेशर यहाँ पर जो जनरेट होता है, इसी से वाटर का जो है कि मूवमेंट ऊपर की तरफ होता है, यानी कि एक पिचकारी लग जाता है और ये नेगेटिव प्रेशर यहाँ जनरेट कराता है, और जिसके चलते वाटर जो है कि ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। तो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी में समझ लो कि ये क्या हो गया कि एक पिचकारी लग गया और सक्शन प्रेशर के चलते वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब सिंपल टर्म में मैंने आपको पूरा ये आपको समझा दिया। अब ध्यान दो, plants themselves have a continuous water column in their xylem channels that starts at the base, that is roots। roots से शुरू होता है, continues up to leaves, leaves तक जाता है। from wet water is lost through the process of transpiration। जहां की leaves से जो है वाटर लॉस्ट होते रहते हैं ट्रांसपिरेशन से। रूट से वाटर एब्जॉर्ब होता है और जाता है कहां? लीव्स पर, जहां से कि वाटर क्या आ रहे हैं? बाहर वाष्पोत्सर्जित हो रहे हैं। Thus, despite the absence of circulatory system in plants, plants में circulatory system नहीं होते हैं, फिर भी flow of water जो होता है upward through the xylem in plants actively fairly high rates, बहुत तेजी से होता है, और वो होता है up to 15 meters per hour। ये याद रखने का चीज है कि वाटर में जो xylem vessels में जो प्लांट्स के xylem vessels में जो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका रेट है कितना? 15 मीटर्स पर आवर। और ये जो ट्रांसपिरेशन पुल जो कोहेसिव फोर्स थ्योरी है ना, यहां 2 फोर्स काम करता है, एक एडहेशन और दूसरा कोहेशन। अब एडहेशन फोर्स क्या है, कोहेशन फोर्स क्या है? अब होता क्या है कि ये जाइलम वेसल्स है, इस जाइलम वेसल्स में क्या होते हैं कि वाटर होते हैं, ठीक है। अब ये वाटर जो है ना, ये इनर लेयर ऑफ जाइलम वेसल्स से सटे हुए हैं। अब ये जो इनर लेयर ऑफ जाइलम वेसल्स और वाटर, इन दोनों के बीच में प्रेम है। इन दोनों के बीच में प्रेम है, कैसा? तो अट्रैक्शन प्रेम है। और इसी अट्रैक्शन प्रेम के चलते ये वाटर को छोड़ता नहीं है, चिपका के रखता है, गोंद की तरह काम करता है, एक गम की तरह काम करता है। एंड दैट प्रेशर इज एडेशन। वह प्रेशर क्या है? एडेशन है। वह फोर्स क्या है? एडेशन फोर्स है,
ठीक है ना। फोर्स ड्यू टू विच वाटर मोलिक्यूल्स रिमेन एसोसिएटेड टू जाइलम सरफेस, जाइलम सरफेस पर वाटर मोलिक्यूल्स जिस फोर्स से अटैच रहता है उस फोर्स को हम लोग कहते हैं क्या, एडेशन फोर्स। और यहां पर जो वाटर होते हैं ये वाटर, अब ये वाटर में भी आपस में बहुत ज्यादा गठबंधन होता है, इन दोनों में आपसी तालमेल बहुत अच्छा होता है। तो यहां पर जो तालमेल होता है वो होता है कौन सा, कोहेशन। कौन सा तालमेल होता है, कोहेशन। तो फोर्स इन फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स वो काम करता है उस फोर्स को कहते हैं कोहेशन। अब इसी एडहेशन और कोहेशन के आपसी तालमेल के चलते वाटर का क्या होता है, ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है। क्लियर, इसी के चलते। तो ये शुरू कैसे होता है, तो मेसोफिल सेल्स, लीव्स के, ये जो लीव्स है इस लीव्स के मेसोफिल सेल्स के द्वारा वाटर लॉस्ट होते हैं। ओके, और लॉस्ट होते हैं तो यहां पर निगेटिव वाटर पोटेंशियल क्रिएट होता है। ये ध्यान देने का चीज है, याद रखना है कि निगेटिव वाटर पोटेंशियल क्रिएट होता है, नॉट हाई पॉजिटिव। ठीक है, और इसी निगेटिव वाटर पोटेंशियल के चलते वाटर जो है ऊपर की तरफ जाने लगता है। और प्लांट्स में होते क्या है, सैकड़ों हजारों की संख्या में लीव्स होते हैं और उस लीव्स में, प्रत्येक लीव्स में सैकड़ों हजारों की संख्या में मेसोफिल सेल्स होते हैं और उस मेसोफिल सेल्स के द्वारा कंटिन्यू वाटर का बाहर की तरफ ट्रांसपीरेशन हो रहा है, जिससे एक लार्ज अमाउंट ऑफ निगेटिव वाटर पोटेंशियल जनरेट हो रहा है और जिससे कि ये वाटर को ऊपर की तरफ खींचते रहते हैं। ओके, और इसे ही हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। ओके, अब ये जो ट्रांसपीरेशन पुल है, कोहेसिव फोर्स थ्योरी है, यहां बहुत ही अच्छा रिलेशन है कोहेसिव, एडेसिव फोर्स और ट्रांसपीरेशन पुल। ये तीनों मिलकर के आपसी तालमेल से बहुत अच्छा से काम करते रहते हैं। ठीक है, जिसके चलते इसको हम लोग ऑल्सो कहते हैं कोहेशन टेंशन ट्रांसपीरेशन पुल मॉडल ऑफ वाटर पोटेंशियल। इसीलिए इसको हम लोग ऑल्सो क्या कहते हैं, कोहेशन टेंशन ट्रांसपीरेशन पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपीरेशन जो होता है मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव से, तो वो क्या होता है, वाटर वेपर के रूप में, गैस के रूप में बाहर निकलते हैं। कैसे रूप में निकलते हैं, वेपर के रूप में, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन। लेकिन एक अलग चीज है गटेशन, जहां की वाटर जो निकलते हैं वो निकलते हैं कैसे फॉर्म में, तो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फेज, लिक्विड फेज में। तो द फेनोमेनन ऑफ वाटर लॉस इन इट्स लिक्विड फेज इज कॉल्ड गटेशन। यदि वाटर जो है प्लांट से निकले लिक्विड फॉर्म में तो उसे हम लोग कहते हैं गटेशन। और वो निकलता है कहां से, हाइड्राथोर्स या स्मॉल पोर्स और वाटर ग्लैंड्स। हाइड्राथोर्स का दूसरा नाम है स्मॉल पोर्स और स्मॉल पोर्स का दूसरा नाम है वाटर ग्लैंड्स, इसी से निकलता है। ठीक है ना, और ये हाइड्राथोर्स स्मॉल पोर्स है, ये लीव्स में पाए जाते हैं। ये देखिए यहां किनारे किनारे हाइड्राथोर्स आर प्रेजेंट ऑन द मार्जिन्स ऑफ लीफ, लीफ के मार्जिन पर पाए जाते हैं। बाय विच लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन लिक्विड स्टेट, जहां से वाटर जो लॉस करते हैं वो कैसे, लिक्विड स्टेट में। और ये सुबह सुबह आप देख सकते हैं, when the amount of root pressure is high, जब रूट प्रेशर हाई हो एंड रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन लो हो, और रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन लो हो, जब होगा कब, अर्ली मॉर्निंग में होगा। मेनी हर्बेसियस प्लांट्स, तो बहुत सारे हर्बेसियस प्लांट्स जो है टेंड टू लूज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर और लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। तो वो क्या करते हैं, ड्रॉप्स के रूप में वाटर को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। दीज आर प्रेजेंट ऑन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स और वेयर द मेन वेन एंड्स एंड नियर द टिप्स ऑफ ब्लेड्स ऑफ सम वैस्कुलर प्लांट्स लाइक ग्रासेज। कुछ वैस्कुलर प्लांट्स है जैसे ग्रासेज है, स्मॉल हर्बेसियस प्लांट्स है, रोज है, स्ट्रॉबेरी है, टोमेटो है, इन सब में यह देखा जाता है। किसमें देखा जाता है, स्मॉल हर्बेसियस प्लांट्स या सम वैस्कुलर प्लांट्स जैसे ग्रास हो गया, स्मॉल हर्बेसियस प्लांट्स है, रोज, स्ट्रॉबेरी, टोमेटो, इन सब में देखा जाता है। और ये जो वाटर निकलता है इसके साथ बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी रहते हैं। तो ये आपका गटेशन भी क्लियर हुआ। ओके, थैंक यू, गुड बाय।